नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। दुर्भाग्यवश किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हमें डेथ सर्टिफिकेट की बनाने की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे कामों में। तो मृत्यु के 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप से, बीमारी से। प्राकृतिक मतलब वृद्धावस्था होने के बाद अचानक मृत्यु हो गई तो प्राकृतिक, या कोई बीमारी से, या दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, या हो सकता है मर्डर, या इस तरह के और भी कुछ हो सकते हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो मैं इन चारों में आपको कैसे बनाना है डेथ सर्टिफिकेट, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट, जो प्राकृतिक कारण है, बीमारी या वृद्धावस्था, बूढ़े होने के बाद जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो कैसे बनेगा उसको बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा एक्सीडेंट, और अगर मर्डर या किसी तरह के अन्य कारण से होता है तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक ला सकूं और आपको जिनसे बहुत सारे हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले एक तो बातें मैं बताना चाहूँगा। ये तो आजकल विभिन्न कार्यों में, जैसे बैंकिंग के कार्य, प्रॉपर्टी के काम आदि में हमें डेथ सर्टिफिकेट उस व्यक्ति का मांगा जाता है, तभी सरकारी काम या गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो आगे शुरू होते हैं। इसीलिए ये भी हमें समय रहते बनवा लेना चाहिए अगर किसी की मृत्यु दुर्भाग्यवश हो गई हो। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में होती है तो उनको डेथ सर्टिफिकेट तो हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु घर पे हुई है तो फिर उनको हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा, फिर उनको ब्लॉक में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय में अप्लाई करना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट के लिए। या फिर उनका घर अगर नगर पंचायत के इलाके में पड़ता है, एरिया में पड़ता है, तो फिर उनको नगर पंचायत में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फॉर्म कैसा आता है, और उसको भर के आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का एक फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, या मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा PDF, उसको आप देख लीजिएगा कि इस तरह का फॉर्म में आप देख एप्लीकेंट और जो मृत व्यक्ति है उसका डिटेल भरना पड़ता है कि वो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, घर पता क्या है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरने के बाद उसके बाद उसके नीचे मुखिया की अनुशंसा है, तो मुखिया से साइन कराना पड़ेगा आपको। जिस पंचायत में या जिस गांव में या जिस स्थान पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसी स्थान से संबंधित जो पंचायत है वहाँ के मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका और पंचायत सचिव से आपको साइन कराना होगा। तो उस फॉर्म के साथ एक इस तरह का एक और फॉर्म रहेगा, उसी में अटैच रहेगा, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसको भी आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। सबसे ऊपर लिखना है मृत्यु का तिथि, उसके बाद मृतक का नाम, मृतक का लिंग, मृतक का पूरा नाम, मृतक के पिता का नाम, पत्नी या पति का नाम, मृतक की उम्र, मृतक का स्थायी पता, जो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ नहीं, उसका जो परमानेंट एड्रेस है उसका वो। उसके बाद 9 नंबर में मृत्यु का स्थान लिखना है। 10वां नंबर में जो सूचक, जिसने जो दे रहा है सूचना, आवेदक एप्लीकेंट का नाम होगा। उसके बाद 11 नंबर में आपको देगा उसका निवास स्थान, मृतक का निवास स्थान, शहर या ग्राम कहाँ रहता है वो। 12 नंबर में धर्म बताना है। 13 नंबर में उसका व्यवसाय, तो उसमें कृषि लिख दे सकते हैं आप। मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार 14 नंबर में, तो अगर उसको मृत्यु से पहले कोई चिकित्सा सहायता मिली है उसको, तो उसको बताना है, किसी संस्था या अलग से चिकित्सा सहायता। तो इसमें सिंपली सब में आप नहीं लिखिए, तो हम भी नहीं लिख दे रहे हैं। जो जिस स्थान में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जरूरी नहीं है कि घर में ही, मतलब कहने का मतलब है, मान के चलिए आपका घर किसी शहर में जैसे पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु किसी दूसरे शहर में हुई है, तो जिस शहर में या जिस गांव में उसकी मृत्यु होगी, आपको उसी स्थान पर, उसी वहीं के ऑफिस या कार्यालय में आपको उनका मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। आपके घर में नहीं, व्यक्ति की मृत्यु जहां होती है उसी एरिया से डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट के वजह से मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, तो फिर आपको एक्सीडेंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और दो आपके संबंधित जिस स्थान पर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वहाँ से संबंधित जो थाना है वहाँ पर आपको, वहाँ पर FIR होगा। फिर FIR के थ्रू वहाँ से फिर आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी को आपको
जो आप एप्लीकेशन खरीदिएगा, जो आप आवेदन दीजिएगा, उस एप्लीकेशन में उसको अटैच करके जमा करना होगा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट के थ्रू होती है तो। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, या आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ होता है, तो आपको फिर उसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि थाना के एफआईआर का कॉपी आपको लगाना, फिर उस व्यक्ति का मर्डर कैसे हुआ उसका पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो आपको लगाना होगा, जिसमें सारी बातें होती है, तो उसका फोटोकॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? फिर जो आवेदक है, एप्लीकेंट है, उसको अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद मृतक जो है उसका आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा 3 गवाह का आधार कार्ड देना होगा। कोर्ट से एक एफिडेविट चाहिए जो कराना होगा कि मृत्यु इस तारीख को ही है, कोर्ट एफिडेविट है ना। इन सब चीज़ों को आपको फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और अपने नज़दीकी जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई है उस संबंधित उस ब्लॉक में आपको वो फॉर्म को सबमिट कर देना है। या नगर पंचायत या शहरी इलाके में हुई है तो नगर पंचायत में सबमिट करना है। तो इसी तरह से आप अपना किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अगर कोई जानकारी मैं नहीं दे पाया, आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में।